आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ साइट आपकी क्या होती है? जब आप कोई ज़मीन खरीदते हो तो वो क्या होती है, अपने की सिलेक्शन करते हो कि आपको जिस प्लॉट में आपको घर बनाना होता है तो उसकी मिट्टी वहाँ पे कैसी होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, और जहाँ आप भूमि खरीद रहे हो तो उस क्या एरिया कैसा होगा। ये सब सवाल आपके हमारे सबके मन में आते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ साइट होती है तो उसके कुछ वो होते हैं कि आप कैसे उसको ख़रीद सकते हो या आप उसको ले सकते हो। तो उसमें बताया जाता है कि सिलेक्शन ऑफ साइट में कि आप जब घर खरीदते हो तो उसमें क्या देखते हैं, आप उसका कैसे चुनाव करते हो, सबसे बड़ा बात होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप महंगाई के अकॉर्डिंग आप ख़रीदते हो, तो वो चीज़ भी होते हैं, वो आप गांव में ख़रीद रहे हो या शहर में, या आपके जो बिजनेस होता है वो क्या होता है। तो आपकी जो साइट होती है, जो आप भूमि खंड बोलते हो जिसको, तो वो भूमि खंड कैसे आप आधे होते हैं कि खाली खरीदते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो हाउस खरीदते हैं, बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं, या उसके लिए विकास प्राधिकरण होता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, नगर पालिका के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये सब सवाल आते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट के टाइम। तो उसमें यही देखा जाता है कि सिलेक्शन ऑफ साइट के टाइम कि आपकी क्या अनिवार्यता है आपको सिलेक्शन करते टाइम, कि आपको क्या क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपकी नीड्स है, क्या आपके कितने आपके फैमिली मेम्बर्स है। आप ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स इस टाइम 6 हैं, बट आपके कहीं पर फैमिली बढ़ती है तो कहीं पर फैमिली घटती है। तो ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको हाउस प्लान करना चाहिए और उसके ही थ्रू आपको साइट देखनी चाहिए और साइट प्लान करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ साइट होता है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट। इसमें क्या होता है, मकान के लिए पहली अनिवार्यता है भूखंड। भूखंड का चुनाव विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आजकल भूमि का चयन अधिक जटिल एवं महंगा होता जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में प्राय आर्थिक रूप में अधिक संपन्न लोगों को ही भूमि खरीदना मकान बनवाते हैं, अन्यथा अनेकों व्यावसायिक अथवा नगरीय विकास प्राधिकरण भूमि खरीदकर बहुमंजिला इमारत बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप हाउस की जो आपकी पहली अनिवार्यता वो होती है आपकी भूमिखंड। भूमिखंड मतलब साइट आपकी। तो आपका जब आप साइट का चुनाव करते हो तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका स्थान। आपका स्थान रखता है कि आपको कैसे स्थान पर रखने के। जो आजकल अभी क्या देखा जाता है, जो भूमि का चयन किया जाता है उसमें आपको अधिक जटिल तो नहीं है या महंगा होता जा रहा है। तो आज के टाइम में जो आप भूमि खरीदते हो वो क्या होती है, महंगी होती जा रही है, क्योंकि उसमें क्या है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप जब भूमि का चयन करते हो तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है कि महंगाई। तो जब आप भूमि या जब आप साइट खरीदते हो, उसका सिलेक्शन करते हो, तो उसमें एक आपकी महंगाई का भी रोल हो जाता है। जैसे कि आप बड़े नगरों में साइट प्लान कर रहे हो या आप कोई भूमि खंड खरीद रहे हो, तो वो क्या है, भूमि खंड खरीद रहे हैं बड़े नगरों में या आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई का लेवल घटता और बढ़ता है। तो वो डिपेंड कीमत पर करता है भूमि खंड की। देन जो आर्थिक रूप से अधिक संपन्न लोग होते हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है, मतलब उनके पास महंगाई जो सिलेक्शन ऑफ जो साइट है उसको खरीदने में खरीदते हैं और क्या करवाते हैं, फिर वो वहाँ पर भूमि खरीद कर मकान बनवाते हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनके पास इतनी धन होता है कि वो एक भूमि साइट खरीद कर क्या करते हैं, मकान बनवा देते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा बहुत से जो बिजनेसमैन व्यक्ति होते हैं या आपके जो व्यावसायिक बिजनेस वाले होते हैं या नगरीय होता है, तो जो नगरीय विकास प्राधिकरण होते हैं वो क्या करते हैं, वो भूमि खरीद लेते हैं। मतलब बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, भूमि खरीद ली और ख़रीदने के बाद वो क्या करते हैं,
वो एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं। उस बहुमंजिला इमारत को वो फ्लैट के तौर पर, आप जिसको फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट के अकॉर्डिंग वो उसको बनाते हैं और बनाकर उनको फिर वो बेचते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं। और जब वो इसको खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, वो एक तो अपना क्या देखते हैं, आपकी जो साइट होती है उसकी मिट्टी वहाँ पर कैसी होती है। और वहाँ जब वो जो बहुमंजिला जैसे बिजनेसमैन होते हैं जो वो साइट खरीदते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को फर्स्ट, उनकी जो प्राइवेसी होती है वो क्या होती है, उनकी इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। या आसपास आप ये देखते हो जब सिलेक्शन ऑफ साइट, आप जब सिलेक्शन साइट का सिलेक्शन करते हो तो आप ये देखते हो कि उसमें आपका इन्वायरमेंट, आपके जो जहाँ पर आप भूमि खरीद रहे हो उसकी थोड़ी दूरी पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और आपका मार्केट, ये सब प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको व्यक्ति आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका यूज़ कर सके। फिर आता है इसमें साइट का चयन व्यवसाय और सरकार दोनों के लिए नई सुविधा के स्थान का संकेत देता है। साइट चयन से संभवित स्थानों के गुणों के खिलाफ एक नई परियोजना की ज़रूरत को मापना शामिल है। 20वीं सेंचुरी के दौरान यह प्रथा उम्र के रूप में आई क्योंकि सरकार और कोऑपरेटिव संचालक ने संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार किया। इसमें क्या होता है, जब आप साइट का चयन करते हो, मतलब चॉइस करते हो, भूखंड की चॉइस करते हो, तो जो इसमें व्यावसायिक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जो आपकी गवर्नमेंट्स होती है, दोनों को क्या होती है, नई सुविधाओं का तो नहीं तो उनको प्रॉफिट मिलता ही है। देन जो नई सुविधाएं होती है उनका भी उनको उस नई सुविधाएं भी मिलती है। जो आपका स्थान होता है उनको भी संकेत दिया जाता है, देता है। जो आपकी साइट होती है उनकी जब आप उसकी चॉइस करते हो तो क्या कहते हैं, जो स्थानों के गुण होते हैं उसके खिलाफ आप एक परियोजना की ज़रूरतों को मापना शामिल होते हैं। जो आपकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मापते हो। जो आपकी साइट होती है, भूमिखंड है, आप कोई भूमिखंड होता है या मकान बनवाता है व्यक्ति, तो वो क्या देखता है कि मकान बनवाने के टाइम वो अपनी जो घर होता है, वो मकान होता है, वो थोड़ा साइड से जो रोड होती है उससे थोड़ा अलग हटके वो हाउस का निर्माण कराता है। देन वो फैमिली को देखता है, फैमिली में जो साइज़ होता है उसको देखता है, उसको बागवानी लगानी है या नहीं लगानी है, या पूरा घर अंडरग्राउंड करना है। तो ये बहुत सी जो होती हैं बहुत सी बातें होती हैं जिसकी चॉइस के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपना हाउस प्लान करता है। और जब आपकी 20वीं शताब्दी के दौरान जो यह प्रथा स्टार्ट की थी, जो उम्र के रूप में आई, इसमें क्या हुआ, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, कॉरपोरेटिव संचालन के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, भौगोलिक जो क्षेत्रों का विस्तार किया गया था। जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उसका विस्तार किया गया था। आप देखते होंगे कि आप जब साइट खरीदते हो तो वहाँ की मिट्टी आपको उबड़ खाबड़ दिखाई देती है। तो क्या आप जब उसकी उबड़ खाबड़ मिट्टी दिखाई देती है तो उसमें क्या होता है, उसको आप नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस पर आपकी जो नींव बनाई जाती है, घर की नींव बनाई जाती है, वो टिकी नहीं होती। और उसमें क्या होता है, जो आपकी रेतीली मिट्टी होगी, आप वहाँ पर भी आप उस साइट की भी चयन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेतीली मिट्टी में कभी भी आपकी जो नींव होती है वो नहीं टिक पाती। आपको यह दोमट मिट्टी और जो आपकी साइट होती है वो समतल होनी चाहिए, ना उसमें गड्ढे होने चाहिए। आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और आसपास की जो कॉलोनी है उनकी इन्वायरमेंट ये सब आपको देखनी चाहिए। वहाँ पानी की निकासी भी होनी चाहिए, पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, आपको ये सब सुविधाएं जो आपकी भौतिक सुविधाएं होती हैं उसको ध्यान में रखकर ही आप साइट का चुनाव करते हो। और जो चुनाव करते हो और जो आपकी मिट्टी होती है उसका निर्माण, उसका भी एक रोल होता है। क्योंकि जब आप भूखंड का चुनाव करते हो तो जो आप खड़े करते हो, मकान बनवाते हो साइट का, तो उसमें क्या आप पिलर्स ऐड करते हो, क्योंकि जो आप प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे आपका घर सेफ्टी से रह सके। उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपने नींव बनवा ली
और वो रेतीली मिट्टी है तो वो एक टाइम पर बहुमंजिला इमारतें बना लो, चाहे सिंपल एक हाउस बना लो, वो कभी भी गिरने का उसको भय रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो क्या होता है कि उसके गिरने का इसलिए भय रहता है क्योंकि वहाँ की जो भूमि होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको भूमि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो आपकी साइट है वो इक्वल होनी चाहिए, कहीं से चौड़ी कहीं से टेढ़ी, ये वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ साइट का चयन करते समय आपको बहुत सी जो नीड्स होती हैं फैमिली की नीड्स, उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखकर ही आप सिलेक्शन ऑफ साइट का चुनाव करते हो।